सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। देख लेते हैं आज क्या है गोल्ड बीटीसी का। गोल्ड का तो आई गेस वी आर कम्प्लीटली बुलिश नाउ। 4800 में भी अभी के टाइम पे हम इस लेवल को नहीं आने वाले। यहाँ से ऑलमोस्ट कितना 500 पे दूर से निकल गए ये मेरा। वैसे कल की बाइंग कुछ वियर्ड है क्योंकि ना कोई स्वीप, फिर वन साइडेड साइडवेज, वन साइडेड साइडवेज। तो आई बिलीव ये कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे यहाँ पे रैली थी ना, कुछ ऐसा रैली टाइप दिख रही है यहाँ पे। बट चलो अभी जज नहीं करते क्योंकि एक पैरेलल चैनल है। हाँ, हो सकता था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी जनरेट, तो मे बी इस वजह से मूव आया इतना जल्दी अपसाइड। बाकी देखते हैं जो भी होता है। आज का क्या प्राइस एक्शन रहता है। इवनिंग में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की भी न्यूज़ है। तो अभी मैं कल मैंने आपको ये जोन बताया था जहाँ से मैं लॉन्ग का बता रहा था। एंड उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, साइडवेज लेके अप साइड मूव दिया, हम रिकंसोलिडेट कर रहे हैं। अब आज का ये करंट ओपनिंग गैप है यहाँ पे 5 मिनट में लेके चलता हूँ। ये मार्केट का 15 मिनट में यहाँ पे क्लियर फेयर वैल्यू गैप है, प्लस ये करंट ओपनिंग गैप है। तो देर हाई चांसेस प्राइस अगर यहाँ आता है ना ऐसे, इस पे रिजेक्शन लेते हैं आप कहीं पे, तो मैं लॉन्ग कर दूंगा गोल्ड को। क्योंकि आई बिलीव कि ये निकल जाएगा, ये लंदन से भी पहले निकल जाएगा जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है नहीं, ये इम्पल्सिव मूव। तो एक में वो करेक्टिव मूव यहाँ तक का मिलता है ना, मैं लॉन्ग कर दूंगा गोल्ड को। फर्स्ट टारगेट वुड भी ये अपर चैनल के आसपास कहीं हो सकता है, या ये 17 का करंट डे ओपनिंग 200 पिप का। तो ये है गोल्ड का तो प्लान मेरा। आई गेस बुलिश ही देखना चाहिए क्योंकि मे बी ये हाई तक स्वीप हो सकता है या ये हाई तक देखते हैं। अभी कुछ नहीं पता क्योंकि देख रहे हो आप, जब ये रिट्रेसमेंट आई ना, ये वाली रिट्रेसमेंट यहाँ तक, ये 40-50% भी नहीं आई है। सेम गोज फॉर दिस 50% यहाँ पे स्लो के नीचे। तो आई डाउट यहाँ आएगी क्योंकि अब इसने इम्पल्सिव मूव दिखा दिया है। तो मेरा ये है कि यहाँ 15 मिनट के फेयर वैल्यू पे आई लॉन्ग गोल्ड। अब बीटीसी का देखें तो बीटीसी ये कंप्लीट यहाँ से डंप, साइडवेज डंप हो रहा है, ये रिकॉन्सोलिडेट कर रहा है, इसको भी शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट विल भी इस ओटी के अंदर या तो ये वाला है या यहाँ पे इक्वल हाईज है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ ओटी के हाई वाला? अगर आप ये वाला और ये वाला स्विंग देखो ना, ये ये वाला स्विंग, तो जो स्वीप हुआ है ना वो ओटी के अंदर वाले हाईज थे सारे लिक्विडिटी वाले। तो हाई चांसेस है कि ये वाला हाई भी स्वीप हो। ये दो हाइस पे रिएक्शन मेरा रहेगा क्योंकि देख रहे हो आप कितना 250 पॉइंट्स ही दूर है। एंड ये ओटी के अंदर आ रहा है, तो हाई चांसेस है कि ये वाले से रिजेक्शन है। देन शॉर्ट करूँगा तो मेरा शॉर्ट वही है 64,000 यहाँ तक का टारगेट रहेगा मेरा जिसका। तो ये क्योंकि एक रीएक्यूमुलेट कर रहा है गोल्ड का, मैंने आपको बता दिया ये अपसाइड के लिए रेडी है फटने के लिए। अभी यहाँ आता है तो मैं लॉन्ग करूँगा, बीटीसी को यहाँ आया तो मैं शॉर्ट करूँगा। तो ये प्लान। बीटीसी इज़ बेरिश, गोल्ड इज़ बुलिश। अब फिलहाल तो ये रखना पड़ेगा जिस हिसाब की कल बाइंग हुई है। इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग मेरे को तो एक्सपेक्टेड नहीं थी क्योंकि मैं भी यहाँ से बाइंग करने बैठ सकता था, बट मेरा टारगेट यहीं कहीं का ही था सिर्फ। मार्केट उससे 3 गुना निकल गया आगे। तो ठीक है, मिलते हैं अभी फिर लंदन सेशन में, या उससे पहले कोई ट्रेड बनता है अगर इसी का कुछ अपडेट मिलता है यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, तो ये फिर यहाँ कहीं आएगा इस लेवल पे 50% के नीचे ना, एक 1 आवर का ही फिर वैल्यू गैप है ये, यहाँ कहीं पे आएगा। बट आई डाउट इतना नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सिव मूव इसने दिखा दिया है, प्लस करंट ओपनिंग गैप के ऊपर चला गया। तो लेट्स सी अगर सपोर्ट लेता है ब्यूटीफुल लॉन्ग मिलेगा अपसाइड के लिए 200-250 पिप्स ईजी। बीटीसी के लिए शॉर्ट करेंगे इसको। 50% का जोन है जहाँ मैंने अलर्ट लगाया, उसके ऊपर ये उसके ऊपर ये इक्वल हाइज है। इसको EQ कर देते हैं, EQ हाइज है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा शॉर्ट का। तो देखते हैं जो भी होता है अपडेट। बाकी ये भी एक्टिवेट होने वाली एंट्री। तो ठीक है, मिलते हैं अब जो भी ट्रेड का एनालिसिस या लंदन सेशन में होता है। अभी गोल्ड का तो बहुत ही खतरनाक मूव आया है। मैंने आपको बताई थी यहाँ एंट्री के लिए, बट मार्केट ने इसको टैप ही नहीं करा है, इसके अंदर ही आया ही नहीं फेयर वैल्यू गैप के अंदर। उसके बाद से 200 विप का मूव इसने दे दिया। ये मेरा ट्रेड था, ये मिस हो गया। अभी क्या प्राइस यहाँ आएगा? नहीं, प्राइस इसी करंट डे ओपनिंग गैप पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा। करंट डे नहीं, ये कब का है? दिस इज़ मंडेज, ट्यूसडेज गैप। तो बिलीव कि इस पे सपोर्ट लेगा एंड देन अपसाइड मूव करेगा। तो यहाँ कहीं पे ट्रेड लेने का प्लान बन सकता है। थोड़ा एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा यहाँ तक, इस लो तक का 64 पिप्स का एसएल बनेगा। तो ये एंड टारगेट विल बी दिस एटलीस्ट 500 पिप। ये मैं बताता हूँ वहाँ का लेवल है। ये सबसे ये वाला है, ये वाले सब इंटरनल हाई स्वीप होने वाले हैं। तो बिलीव कि नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस। यहाँ थोड़ा मे भी सस्टेन करे ये, यहाँ पे एंट्री में श्योर शॉट करूँगा, एसएल करूँगा, रखूँगा यहाँ का।
एंड बीटीसी का मैंने आपको बताया था, बीटीसी या ये दो हाइस पे कहीं पे स्वीप करके मैं एंट्री, यहाँ पे मैंने एक छोटा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेड लिया था एंड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जब यहाँ पे इसने रीबैलेंस करके सेलिंग कैंडल दी ना, तो मैंने एंट्री करी सिर्फ इस सेलिंग कैंडल के हाई से, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ना, कल भी बीटीसी ने ये वाला हाई स्वीप नहीं कर रखे, तो मेरे को लगा ठीक है, चांसेस है कि ये रीएक्यूमुलेट कर करके गिर ना जाए, तो मैंने यहाँ पे बस एक एंट्री बनाई, ये जब यहाँ प्राइस गया मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, तो इतना कुछ सीन नहीं है। अब ये दो लेवल्स है, लेट्स सी कहाँ से प्राइस इजेक्ट करता है एंड लंदन सेशन में कुछ मूव आता है कि नहीं आता है। गोल्ड में मैं यहाँ पे लॉन्ग में इंटरेस्टेड हूँ, गोल्ड जैसा भाग रहा है ना, ये मेरे को बुल रन का थोड़ा वो दे रहा है साइंस, कि बिल्कुल भी ये रुकना नहीं चाहता है। एंड आज में ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। आज में अगर आप देखो इसको, ये कितना अप है, यहाँ कहीं ओपन कर रहा था ना इसने प्राइस, अभी इतना अप नहीं है लेकिन डाउन से अगर हम देखें इसको ऑलमोस्ट 400 पिप अप है ये, मतलब ओपनिंग के बाद नीचे गया वहाँ से, तो ठीक है, यहाँ से कुछ लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा, बीटीसी को यहाँ से शॉर्ट करूँगा, लंबा शॉर्ट करूँगा इसको, तो दिस विल बी काइंड ऑफ मे बी 1-2 दिन चले ये ट्रेड, काफ़ी अच्छा सेटअप बनेगा। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी गोल्ड का ट्रेड बनता है तो लंदन में अपडेट करता हूँ बीटीसी का भी। दिन में तो काफ़ी खतरनाक मूव आया। मैंने ये वाला तो मैंने बताया था कि यहाँ पे मेरा था बाइंग का सेटअप, वहाँ से और मैं 400 बिक गया, बट उसके बाद मैंने यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ कहीं पर इंटरेस्टेड होऊंगा मैं इस गैप पे अगर आता है, तो यहाँ पे 15 मिनट का भी अगर आप देखो ना, फेयर वैल्यू गैप इसने यहाँ फिल नहीं करा एंड ये डायरेक्टली भागने लग गया ऊपर तो मैंने 0.01 के साथ यहाँ एंट्री ली एंड ये मैंने ब्रेक इवन डाल दी थी एंट्री यहाँ पे। सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पे डाली जब ये पुल बैक आया इसका, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इस कैंडल पे एंट्री करी मैंने 1 मिनट की सबसे एक बॉटम मोस्ट कैंडल ली, ये वाली मैं बताता हूँ कौन सी, ये जब ओपन करते साथ ही नीचे गई ना, ये वाली रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल, तो बस इसी मैंने एंट्री कर दी। असल मैंने सोचा था कि ये लो स्वीप हो सकता, तो मैंने एक्स्ट्रा एसएल रखा 35 पिप का, तो ये भी ऑलमोस्ट गया, ये भी ब्रेक इवन एंट्री चली गई, ऑलमोस्ट 120 पिप गया। ये जो स्वीप करके गिरा है ना, ये कोई सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ना, डेली पे डेली पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, मैं बताता हूँ कहाँ पे, डेली पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है इस हाई से ये वाले इस पे लो पे, क्योंकि इसकी तो विक भी नहीं है ना, प्लस देख रहे हो एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। मेरा बाइंग का मैं यूँ इसलिए बता रहा था कि ये बाइंग मेरे को ठीक नहीं लगी, क्योंकि इसने लो भी स्वीप नहीं करा, प्लस जो मेरा 4800 का काफ़ी अच्छा लेवल था ओटी वाला, वो वाला भी हिट नहीं करा इसने। एटलीस्ट चलो स्वीप करके ज़्यादा तो समझता, ओपन करती यहाँ ओपन करे इसने इतने वीक बनाया, अगर नीचे स्वीप मारता तो आज की कैंडल में थोड़ी लगता पता, क्योंकि अब अगर आप देखो ना, जब जब इसने इनसाइड कैंडल बनाई है ना, ये देखो इनसाइड कैंडल, जब तक इसने कोई सिग्निफिकेंट लो स्वीप नहीं कर रखा है ना, तब तक इसने मूव नहीं दिया। अब देख रहे हो, इसने लो स्वीप नहीं करा, बट प्रीवियस डे का हाई स्वीप करा था इसने कल, एंड आज भी ओपन करके फिर वही हाई स्वीप कर रहा है। अब देखो, अब लेकिन जो ये मूवमेंट आई है ना बाइंग की, ये थोड़ी मतलब इसको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, ये जो भाग रहा है जैसे, तो बट हो सकता है अब शायद में भी सेलिंग पे थोड़ा शिफ्ट करना पड़े, तो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन पे अभी मेरा कोई बाइस नहीं है, क्योंकि आई डाउट कि ये बाइंग में जाएगा नहीं जाएगा कुछ नहीं पता। 6:30 के अराउंड देखते हैं 7 PM न्यूज़ भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसमें जो बनता है अपडेट। बीटीसी का एज यूजुअल ऑन टॉप, यहाँ सेल करा था एंड एग्जैक्ट मेरे स्प्रेड खा के गिरा है, बीटीसी गिरेगा। एंड टारगेट मेरा यही है 64,000 का या इससे भी लो का, तो देखते हैं अचीव होता है कि नहीं होता है। अगर इसके ऊपर जाता है ना यहाँ कहीं प्राइस, ये हाई के लिए, या इवन ऊपर तो नहीं जाएगा, अगर ये हाई के लिए जाता है मैं इसको ट्राई करूँगा फिर से शॉर्ट करूँ। बाकी गोल्ड का एम अननोन, क्योंकि जिस हिसाब की सेलिंग आई है ना यहाँ पे, ये ये प्रीटी डाउटफुल है कि ये आई गेस पम्प गिर ना जाए, बट मे बी ये बाइंग के बाद जो साइडवेज मूवमेंट आया इसके बाद ये थोड़ा हॉट ले रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो ना 17th मतलब परसों के गैप पे ये नीचे से अब रिजेक्शन ले रहा है, 1 आवर कैंडल देखो तो अंदर क्लोज करी, लेकिन अच्छी क्लोज नहीं है। अभी ये उसी पे बार बार देखो कैसे रिजेक्शन ले रहा है, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है 170 पिप का, बट नहीं, मेरे को लेना ही नहीं है वाला ट्रेड।
वर्थ इट नहीं है ये अभी, क्योंकि साइडवेज भी हो सकता है ये न्यूज़ तक। तो देखते हैं, मिलते हैं न्यूज़ में क्या बनता है, देखते हैं। वियर्ड है बिल्कुल गोल्ड इस टाइम चला हुआ। तो देखते हैं, मिलते हैं 6:30 के राउंड, देखता हूँ क्या प्रेडिक्शन बनता है। सो न्यूज़ आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। पॉजिटिव है DXY के लिए। गोल्ड ने तभी इतना बड़ा रिजेक्शन दिखाया डाउन साइड के लिए। मेरा क्या बायस है अभी भी कि चांसेस है कि ठीक है ये न्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, भाग जाएगा अपसाइड के। बट अगर आप देखो ना तो आज का मूवमेंट मार्केट यहाँ ओपन करता है एंड इतना रैली करके अब यहाँ डंप करने आया है यहाँ पे। तो लिक्विडिटी तो यहाँ इस लोज पे है ना ज़्यादा, तो यहाँ से जाके तो कोई मतलब नहीं इसको अपसाइड। ठीक है, मैंने ब्रेक इवन लगाया, एल बी आउट एट द ब्रेक इवन यहाँ पे। यहाँ मैं आपको बताता हूँ मेरा ये ट्रेड का क्या लॉजिक था। पहले ये वाला एक ट्रेड बताता हूँ मैंने, यहाँ ये वाला ट्रेड क्यों लिया था। यहाँ पे अगर आप चलोगे ना 15 मिनट पे, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, दिख रहा है आपको यहाँ पे। उस पर इतनी बड़ी एक रिजेक्शन कैंडल बनती है एंड मैं एंटर करता हूँ। एस एल इस हाई का था, बट नेक्स्ट कैंडल दिख रहा है ओपन करके नीचे जाती है, इतनी फुल बॉडी कैंडल बनाती है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन कट कर देता हूँ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक 5 मिनट का अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे इस पर टैप दिख रहा है, MT5 पे नहीं था टैप। ओके, सो आई गेस ये ब्रेक इवन निकाल देगा मेरे को, कोई नहीं। तो यहाँ पे 5 मिनट का ये गैप था। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे एसएल बड़ा करने से बढ़िया एल एंटर हेयर यहाँ पे। तो इन नेक्स्ट जो इतनी बड़ी बाइंग कैंडल बनती है, मैं एंटर करता हूँ। एसएल मेरा इस हाई का होता है। तो उसके बाद यहाँ से सेलिंग आती है, अभी ये रिजेक्शन करके अभी पॉसिबली अपसाइड जा सकता है। देखते हैं ये क्या है। गोल्ड यहाँ चॉप तो हो चुका है, चल जाएगा तो ठीक है, कोई नहीं। मेरा बाइस क्या है गोल्ड का, ये वही वाला मॉर्निंग वाला जोन है जो मैंने बताया था आपको। यहाँ से मेरा बाइंग का इंटरेस्ट था यहाँ पे। तो बट ये था कि अब गोल्ड यहाँ आया है ना, तो मे बी इसको अब ये लोज पे भी करेक्ट करना चाहिए यहाँ कहीं। अगर आप देखो ना इसको, यहाँ से मैं ओटी मार करूँ, क्योंकि मूव रियल यहाँ से शुरू हुआ था। पहले तो ये देखो 50% तक इसने करेक्ट नहीं करा, फिर यहाँ से यहाँ करोगे तो भी 50% करेक्ट नहीं। तो देर हार्ड चांसेस ये 4910 का लेवल ब्रीच करेगा गोल्ड, तो मेरे को ये लग रहा है। इसने डोजी बना दिए दोनों साइड, यहाँ वाले प्लेयर्स भी आउट, यहाँ वाले प्लेयर्स भी आउट। अब मेरी पोजीशन भी कट हो गई होगी जैसे यहाँ पे, इधर मेरी ब्रेक विन करी थी। BTC का देखो तो BTC स्लोली स्लोली फॉर कर रहा है। टारगेट ही है इसका 64,000 का। तो देखते हैं अभी US सेशन क्या मूव आता है, आई अपडेट उसके रिगार्डिंग में। ओके, सो गोल्ड तो फुल चॉपी हो चुका है यहाँ पे। मेरा ब्रेक इवन कटा था यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया था यहाँ सेलिंग में, बट इसमें मेरा एसएल चला गया। यहाँ पे रिवर्स करके कैंडल ऊपर जा रही है। अब बस एक छोटा सा रिस्क लिया था मैं, क्या चांसेस है कि गिर जाएगी, क्योंकि न्यूज़ भी नेगेटिव थी ना। BTC चैनल में गिर रहा है, गिरता रहेगा। आज का प्रीटी बैड डे, फिर से लॉस लगा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो हुआ नहीं, एंड जो हुए थे वो ब्रेक इवन, एंड यहाँ पे एक लॉस हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं कल फ्राइडे को। ये अकाउंट में तो प्रीटी दशा ही चली हुई है, तो ठीक है, मिलते हैं अब कल फ्राइडे को।